welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So as you know हम लोगों ने ज्योमेट्री का जो है 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, दैट इज़ लाइंस एंड एंगल्स. आज हम करने वाले हैं थर्ड टॉपिक, दैट इज़ ट्राइंगल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ट्राइंगल सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्राइंगल क्या होता है, देन उसकी टाइप्स पढ़ेंगे. ठीक है. सो ट्राइंगल होता क्या है, ट्राई का मतलब ही होता है 3. ट्राइंगल में जो ट्राई वर्ड है उसका मतलब है 3 एंगल्स, 3 एंगल होंगे जो इसमें, वो ट्राइंगल है. जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, वो एंगल बनाती हैं, है ना. यहाँ पे जब 3 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एंगल तो बनेंगे ना जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे. जब 3 एंगल बन रहे हैं, 3 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, 3 वर्टिसेस बन रहे हैं उसमें, जिसको हमने नाम दे दिया A, B and C. 3 वर्टिसेस बन रहे हैं, 3 एजेस बन रही हैं. ठीक है जी, तो उसको बोलते हैं ट्राइंगल. सो आपको मेन याद रखना है ट्राइंगल क्या होता है, जिसके 3 वर्टिसेस होते हैं. एक पॉलीगन फिगर बोल सकते हैं. ठीक है. 3 वर्टिसेस, 3 एजेस, 3 एंगल्स हैं उसमें, वो क्या होगा, ट्राइंगल होगा. सो अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. सो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल जो है वो 2 चीज़ों पे बेस है. हम जो अभी टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो 2 चीज़ों पे बेस है. फर्स्ट वन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द साइड्स, एंड इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द एंगल्स. पहले पढ़ेंगे जो साइड्स पे बेस है और फिर हम पढ़ेंगे जो एंगल पे बेस है. सो अभी स्टार्ट करते हैं. जो साइड पे बेस है सबसे पहले उसमें आती है स्केल एंड ट्राइंगल. ये स्केल एंड ट्राइंगल क्या होती है, स्केल एंड ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं जिसकी तीनों की तीनों साइड्स और तीनों की तीनों एंगल जो बन रहे हैं ना ट्राइंगल में, वो अनइक्वल होते हैं, मतलब बराबर नहीं होते. जैसे हमने ये ट्राइंगल बनाया हुआ है तो इसमें इसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है. मतलब तीनों अलग अलग साइड्स हैं. ठीक है. तीनों साइड्स क्या हैं, अलग अलग हैं, और इसके तीनों एंगल्स भी अलग अलग हैं. तो वो ट्राइंगल कौन से होते हैं, वो ट्राइंगल्स होते हैं स्केल एंड ट्राइंगल, जिनकी तीनों की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग मेजर के होते हैं. उसको बोलते हैं स्केल एंड ट्राइंगल. ठीक है, बोलते हैं स्केल एंड ट्राइंगल. सेकेंड वन है आइसोसेलेस ट्राइंगल. अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनके 2 साइड्स और वो जो साइड्स जो मतलब जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं. अब ये जो 2 साइड्स इक्वल है ना, इनके जो इन साइड्स पे जो एंगल बन रहे हैं ना वो भी इक्वल होने चाहिए. साइड्स के साथ साथ में वो एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए. मान लीजिए ये हमने ट्राइंगल बनाया. अब देखिए जब कोई भी ट्राइंगल बनता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक ट्राइंगल बना दिया. ठीक है. इसमें मैंने अपने ये जो ट्राइंगल पहले से बनाया इसमें एक लाइन दी हुई है यहाँ पर, ये यहाँ पे. इसका मतलब होता है कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर हैं. कभी कभी क्या होता है 2 लाइंस बननी होती हैं. इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों मतलब जिसमें सेम लाइंस होती हैं ना वो लाइंस बराबर होती हैं. यहाँ पे एक चीज़ और बताती हूँ. जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है. ठीक है. रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी, यहाँ पे और यहाँ पे 2 लाइन बना दी. ये किस चीज़ का सिंबल होता है कि ये जो जिसमें एक लाइन है ना, मतलब ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है, एंड जिसमें 2 लाइंस हैं तो मतलब ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है. मतलब जिसमें जितनी लाइंस वो वाली साइड इक्वल होंगी. सिमिलर ये ट्राइंगल्स में भी है. ठीक है. और ट्राइंगल्स में क्या है, जब हमने एंगल ड्रॉ किया है, ये वाली लाइन डाल के एंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने डबल लाइन एंगल ड्रॉ किया, मतलब डबल लाइन बनाई हुई है ऐसे एंगल ड्रॉ करने के लिए. इसका मतलब भी वही होता है कि ये दोनों एंगल्स जिसमें 2 लाइनें ये क्या है, इक्वल है. अगर सिंगल एक लाइन भी होती तब भी इसका मतलब यही होना था कि ये इक्वल है, जब तक हमने वहाँ पे मेजरमेंट नहीं लिखा हुआ है कि ये इतने डिग्री का एंगल है, ये इतने डिग्री का एंगल है. ठीक है जी. सो आई होप आपको समझ में आएगा. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और उन साइड्स पे जो एंगल बन रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. वो होती हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. जिसमें एक भी साइड बराबर नहीं होती, एक भी एंगल बराबर नहीं होता, वो होता है स्केल एंड ट्राइंगल. जिसमें 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, उनको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. उसके बाद आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है. इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर होते हैं. अब यहाँ पे एक और चीज़ समझाती हूँ. ये हमने आगे वैसे प्रॉपर्टीज़ में पढ़ना ही है. चलो ये प्रॉपर्टीज़ में हम इसको समझेंगे. अभी मेन अपना याद रख लो जो मैं बता रही हूँ. ठीक है. इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं. अब देखो ये यहाँ पे जो हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है, इसमें भी लाइन दी है, इसमें भी लाइन दी है, इसमें भी, और सिंगल लाइन दी है, किसी में भी डबल लाइन नहीं दी. इसका मतलब क्या है कि ये तीनों साइड्स क्या आ गई,
बराबर हैं, इसकी तीनों साइड्स बराबर हैं। अब तीनों साइड्स तो बराबर हैं, अब तीनों एंगल बराबर हैं कि नहीं, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री का, ये एंगल कितना है 60 डिग्री का, ये एंगल कितना है 60 डिग्री का, मतलब तीनों साइड्स भी बराबर है, तीनों एंगल्स भी बराबर है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब जिसमें तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों एंगल्स बराबर हैं। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। स्केल एंड ट्राइंगल, नहीं कोई एंगल बराबर ना ही कोई साइड बराबर। आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें दो एंगल्स और दो साइड्स बराबर है, लेकिन कौन से वाले दो एंगल्स बराबर है, जो साइड्स इक्वल है ना उनके उन लाइंस पे जो एंगल बन रहे हैं वही एंगल, मतलब ऑपोजिट वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों जो हैं साइड्स भी बराबर हैं, तीनों एंगल्स भी बराबर हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि बताइए इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स बराबर होते हैं उनका मेजर कितना है, उनका मेजर हमेशा होगा 60 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा आगे जाके प्रॉपर्टीज़ में क्लियर करती हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी अगर मैं एक बार यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, दूसरी बार प्रॉपर्टीज़ में भी वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी। बस इतना याद रख लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल बनते हैं वो 60 डिग्री के ही बनते हैं। ठीक है जी। अब चलिए नेक्स्ट टाइप, बेस्ड ऑन एंगल्स पे जो हमने टाइप्स पढ़नी है वो पढ़ते हैं। सो बेस्ड ऑन एंगल पे जो टाइप्स हमने पढ़नी है, सबसे पहले उसमें आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये चीज़ें एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, ये सब चीज़ें मैंने आपको कल वाली वीडियो में पढ़ाई थी जब हमने एंगल्स वाला कवरअप किया, तो उसमें ये सारा था एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, एंड राइट एंगल कौन से होते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ, एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं और 0 डिग्री से बड़े होते हैं, मतलब 0 to 90 के बीच वाले एंगल्स को बोला जाता है एक्यूट एंगल। ठीक है जी। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब हुआ, एक्यूट एंगल तो हमें समझ आ गया कि जो एक्यूट मतलब जो एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। ट्राइंगल का क्या मतलब है, मतलब जिसमें 3 एंगल्स होंगे। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, तीनों एंगल्स क्या आएंगे, लेस देन 90, उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जैसे हमने ये वाला ट्राइंगल बनाया है, इसमें क्या है, ये देखिए इसमें एक चीज़ है, इसमें 2 लाइंस बनी है, इसमें 2 लाइंस बनी है, इसमें 1 बनी है। अगर इसमें भी 2 होती तो मतलब तीनों साइड्स इक्वल होनी थी, लेकिन इसमें ये और ये वाली साइड इक्वल है, ये अलग है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ई साइड्स वाला, इसमें सिर्फ एंगल वाला कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि इसमें तीनों के तीनों एंगल्स है 90 डिग्री से कम है, मतलब ये वाला 80 डिग्री का, ये वाला 65 डिग्री का, ये वाला 35 डिग्री का, मतलब तीनों के तीनों एंगल्स क्या हैं, लेस देन 90 डिग्री हैं। इट मीन्स ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें तीनों एंगल्स क्या हैं, लेस देन 90 डिग्री हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक जो है समझ में आ रहा होगा। सेकेंड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल, अब यहाँ से ये चीज़ तो हमें समझ आ ही जाती है, अगर एक्यूट एंगल मतलब तीनों एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट होंगे। लेकिन राइट एंगल में तीनों राइट नहीं हो सकते हैं। अगर तीनों राइट हुए तो कैसे बनेगा, मतलब ये ऐसा और ये ऐसा, ये तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। इसमें क्या होता है, सिर्फ कोई एक एंगल जो है वो क्या होगा, राइट होगा, जिसमें ये वाला क्या है, राइट है, 90 डिग्री का है। ऐसा नहीं इसी साइड पे होगा, वो इस साइड पे भी हो सकता है, वो नीचे भी हो सकता है, वो ऊपर भी हो सकता है। ठीक है जी, मतलब कोई एक एंगल इसमें क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, तीनों में से वो हो गए राइट एंगल ट्राइंगल। सो नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इन तीन मतलब ट्राइंगल के 3 एंगल्स में से कोई एक एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए, वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जैसे ये वाला ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया है, तो इसका एक एंगल जो है ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये 90 डिग्री से छोटा है, ये 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो कोई एक एंगल इसमें क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं, जो 90 से बड़े और 180 से छोटे होते हैं। ठीक है जी। सो ये था जो है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी देखिए, सबसे पहले ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जो है वो है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि ट्राइंगल के जितने भी एंगल हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, ट्राइंगल के 3 एंगल्स जो हैं उनका सम 180 के बराबर होता है। 180 से एक भी कम नहीं, 180 से एक भी ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो जैसे ये ट्राइंगल था, एक एंगल इसमें θ1 है, एक एंगल θ2 है, एक एंगल θ3 है। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। यही एक रीज़न था कि
इक्विलेटरल ट्राइंगल जो हमारा था उसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के थे, क्योंकि 60 ही एक ऐसा नंबर है जिसको 3 बार ऐड करने पे 180 आता है ना। 60 + 60 करेंगे तो कितना आएगा, 180 आता है, 180। तो हमें ट्राइंगल का जो है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इसलिए क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो है एंगल है वो हमेशा 60 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसकी एक साइड जो है वो a सेंटीमीटर मान लीजिए, दूसरी b सेंटीमीटर मान लीजिए, तीसरी c सेंटीमीटर, मतलब ये इनका मेजर है, ऐसे मान लीजिए कि ये मेजर करके लाइन बनाई गई है। अब सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि किसी भी दो साइड को अगर हम ऐड कर लें, मान लीजिए हमने a + b कर लिया, दो साइड को ऐड कर लें, ऐड करने के बाद जो इनका आंसर आएगा, मतलब जो हमारे पास ab आएगा, ए और बी को ऐड करके ए बी बन गया, जो ए बी जो रिजल्ट आएगा हमारे पास आंसर आएगा वो सी से बड़ा होना चाहिए, वो सी से मतलब थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, चाहे हम कोई भी दो साइड्स को ऐड कर लें। तो इसमें ऑलरेडी ये चीज़ लिखी हुई है, a + b करेंगे, अगर हम इसको और इसको प्लस कर लें तो वो सी से बड़ा होना चाहिए। अगर हम b + c कर लें तो वो a से बड़ा होना चाहिए, और अगर हम a + c कर लें तो वो b से बड़ा होना चाहिए। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बोलती है। अगर ये सिचुएशंस नहीं हो रही हैं, मतलब कंप्लीट नहीं हो रही हैं, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए ट्राइंगल की 3 साइड्स है, जिसमें आपको ए दिया है 4 सेंटीमीटर, आपको बी दिया है 3 सेंटीमीटर और आपको सी दिया है 8 सेंटीमीटर। तो बताइए ट्राइंगल बन सकता है नहीं बन सकता। हम क्या करेंगे, किन्हीं दो साइड्स को ऐड कर लेंगे, मतलब a + b कर लें, अगर हम a + b कितना हो जाएगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब बताओ ये 7 8 से बड़ा है छोटा है, तो 7 8 से छोटा है, मतलब ये ट्राइंगल नहीं बन सकता, ये बनेगा ही नहीं। आप अपनी नोटबुक बना के देख लो, स्केल लो, स्केल की हेल्प से एक लाइन 4 सेंटीमीटर हो, एक 3 सेंटीमीटर हो, एक 8 सेंटीमीटर हो, वो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तब तक नहीं बनेगा जब तक दो साइड्स को सम करके थर्ड साइड से बड़ा नहीं आ जाता। ठीक है, अगर एक और अगर हम लेके चलते हैं, मान लीजिए a आपके पास 2 है, ठीक है, b आपके पास 8 है, b मान लीजिए 8 है, और c आपके पास 6 है, इसका ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा। हम a + b कर लेंगे तो 8 + 2 कितना होएगा, 10 होएगा, 10 6 से बड़ा होता है, मतलब ये ट्राइंगल क्या होएगा, ये ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर हम अभी सिर्फ एक ही चीज़ नहीं देखनी ना इसमें, अगर हम सेकंड बी और सी वाली साइड को ऐड कर लेते हैं, मतलब 8 + 6 कर लेते हैं, 8 + 6 कितना होता है, 14 2 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, मतलब ये ट्राइंगल बन ही जाएगा। सो ये आपको साइड आई थिंक ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से बता देती हूँ, जब भी हम दो साइड्स का सम करते हैं, जैसे मान लीजिए ये दो साइड का सम कर दिया या फिर ये वाली दो साइड का सम कर दिया, वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, सम करके जो आंसर आता है वो बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से, तभी ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा। उसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी है द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड साइड। जैसे कि अभी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि दो साइड्स को सम करने पर वो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। अब वही थर्ड प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर हम किसी दो जो है साइड्स को अगर हम माइनस कर लेते हैं, मान लीजिए एक साइड में से एक को माइनस कर लेंगे, मान लीजिए ए को हम बी से माइनस कर लेंगे, तो वो उसका आंसर जो है वो सी से कम आना चाहिए। a - b जो है वो c से कम आना चाहिए, c बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 जो बोलती है साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब कि कोई भी ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा, जो सबसे बड़ा एंगल है, मतलब तीनों एंगल्स में से सबसे बड़ा है, उसकी जो ऑपोजिट वाली साइड होगी ना, वो साइड भी सबसे लंबी होगी, लॉन्गेस्ट होगी। मान लीजिए हमने ये जो ट्राइंगल लिया था ये वाला, इसमें ये वाला एंगल सबसे बड़ा है क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो इसका मेजर सबसे बड़ा होगा। ये दोनों एक्यूट बना रहे हैं, ये 90 डिग्री से छोटे होंगे, ऑब्ट्यूज वाला 90 डिग्री से बड़ा होएगा, तो ये एंगल बड़ा है ना, तो उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली है ना, ये वाली इसकी साइड ऑपोजिट है, तो मतलब ये सबसे लंबी वाली साइड होगी। तो ये भी किसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5, इसको अच्छे से इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं इस प्रॉपर्टी के। ऐसा नहीं है बाकी से नहीं आ सकते हैं, बट इसमें मतलब थोड़ा लॉजिकल जो है ट्राइंगल का। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। हमने एंगल्स तो पढ़ लिए, अब हमें इतना पता है ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होंगे उनको एक्सटीरियर बोलेंगे,
तो बाहर एंगल बनेंगे कैसे? वैसे ये तो हमने बताया ही नहीं कि बाहर एंगल कैसे बन रहे हैं। बाहर एंगल कैसे बनेंगे? अब एंगल्स बनते कैसे हैं? जब मैंने बताया था आपको कि 3 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब ये लाइन मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही थी, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, लेकिन हम ट्राइंगल जो है वो कितना बना रहे हैं? हम ट्राइंगल तो सिर्फ इस वाले पोर्शन को बना रहे हैं। वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें इतना ही चाहिए था, हमें ट्राइंगल बताना था, तो ट्राइंगल के इतना ही चाहिए था, एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं, वरना लाइन्स तो एक्सटेंड होती रहेंगी, आगे आगे तक चलती रहेंगी। अब इसके जो अंदर वाले एंगल से, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, हमें इसका भी पता है कि इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है? 180 होता है। मतलब इन तीनों को ऐड करके कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, 180 आना चाहिए। ये भी हमने पढ़ लिया। अंदर वाले एंगल्स को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। अब देखिए बाहर भी तो एंगल बन रहे हैं, यहाँ भी एंगल बन रहा है, यहाँ भी एंगल बन रहा है, ऊपर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है ना। यहाँ कितने एंगल्स बन रहे हैं? ये एंगल्स बन रहे हैं। इन एंगल्स को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल जो है वो उनका सम कितना होगा? अब ये भी तो एक्सटीरियर एंगल कभी हमें फाइंड करना पड़ जाए, नहीं हो एक्सटीरियर एंगल गिवन कि कितना है, मेजर नहीं गिवन है, तो पूछा जाए क्वेश्चन में, बताओ कि ये वाला एंगल जो है ये कितना होगा, तो उसको कैसे बताएंगे, कैसे पता करेंगे? तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है ना ट्राइंगल का, वो हमेशा किसके इक्वल होएगा? सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, अब ऑपोजिट तो ये वाले भी हो सकते हैं, ऑपोजिट तो ये वाले भी हो सकते हैं, ये वाले भी हो सकते हैं। अब कौन से वाले ऑपोजिट का जो है वो सम होगा? तो बता देती हूँ। मान लीजिए हमने इस साइड वाले का निकालना है ना, ये वाले एक्सटीरियर एंगल का निकालना है, तो जिस भी एक्सटीरियर एंगल को आपने निकालना होता है, एक तो उसके साथ वाला एंगल होना चाहिए, है ना, और एक उसके आगे वाला, मतलब बिल्कुल सामने वाला, जो इसी लाइन में आता है, ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल सामने वाला इसका एंगल। इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है आपको, मान लीजिए इसका आपको दिया है 35, ये 35 डिग्री का है, ठीक है, 35 डिग्री का, और ये मान लीजिए आपको दिया है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो बताइए ये वाला x जो है, एक्सटीरियर एंगल जो है, मान लीजिए x दिया है। अब पूछा गया आपको कि इस x की वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे? 35 + 60 कर देंगे, कितना आएगा? 95। तो ये एंगल 95 डिग्री का है, इसमें हमने ये बता देना है। ठीक है, ये एंगल ऐसे फाइंड करते हैं। उसके बाद में आता है आपका एक दो प्रॉपर्टीज़ और हैं, उसको हम जो है वो कल अच्छे से, मैं अभी कराने लगूंगी तो वीडियो बहुत लेंथी है, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको करा दूंगी, और इसके जो कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने मेन वो भी करा दूंगी। सो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करके, जिसका नाम है एडवर्डा बाय तानिया, वहाँ पर मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।